जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग की स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा का समापन विभूति नारायण इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे हो रहा है। इससे पहले हम लोग शौसैया अस्पताल से अपनी साइकिल यात्रा आरंभ करके आसपास के कई गांव का भ्रमण करते हुए जोरई ग्राम सभा, हॉस्टल तिराहा होते हुए जीआईसी ग्राउंड में इसका समापन हो रहा है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सीएमओ साहब का, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर का, कि वो हम लोग के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में आए और उन्होंने साइकिल चलाया। एक जोरदार तालियां सीएमओ साहब के लिए। तो बात करते हैं सीएमओ साहब से। सर, आप साइकिल कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल बाद चलाए? सन 80 में मैंने कक्षा 9 पास किया था, तब मैं ऐसे ही साइकिल चलाता था और कितना रहता था, हम सब लोग उस एज वाले लोग जानते हैं। आज हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर यादव, अंसारी जी और हमारे सभी क्लब के मेंबर, सम्मानित मेंबर, आज हमको बड़ा अच्छा लगा। एक सीएमओ होने के नाते सभी अस्पतालों हमारे जो मरीज आते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी 21 जून को हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हुआ है, इधर आपका साइकिल क्लब साइकिलिंग करा रहा है ना। और गांव में मैं एक बात कहूँगा, डीएम सर के माध्यम से यही बात कहूँगा कि जो गांव का किसान फावड़ा चलाता है उसको न योगा की ज़रूरत है और न साइकिलिंग की ज़रूरत है, लेकिन बाकी जितने लोग हैं 50 साल वाले, वो तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर सभी विभाग की हमारी टीमें रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। पूरा विश्वास है कि भदोई में 50 साल से ऊपर वालों के लिए तो 90% जो है रिजल्ट 1 महीने में दिखाई देगा। और युवा लोग ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर यादव, हम जा रहे हैं, कुछ और हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं, प्राइवेट डॉक्टर साहब लोग हैं, सम्मानित लोग, सब लोग मिल के, और जब भी कोई कार्यक्रम एक ऐसा स्टार्ट करा दिया जाए, और हमारे जिलाधिकारी महोदय तो बहुत ही, उनसे जब बात की जाए तो कहते हैं कि बताइए मेरे पास तो समय है, तो इस चीज़ का हम लोग फायदा उठाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि सीएमओ साहब ने कहा है कि साइकिल चलाना एक ऐसा योग है कि आप अपने काम को करते हुए इसको कर सकते हैं। आसपास के काम जो है, आपको मार्केट सब्जी लाना है, किसी दुकान पे जाना है, गेहूं पिसाने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो अपने साइकिल में झोला टांगिए और जरूरत का सामान पीछे कैरियर में लगाइए और आसपास के काम साइकिल से करिए। इससे होगा क्या, आप जो है मोटरसाइकिल और कार चलाने में बचेंगे। मोटरसाइकिल और कार से जो धुआं का उत्सर्जन होता है वो वायु को प्रदूषित करता है, अपने वातावरण को प्रदूषित करता है। तो जितना देर आप साइकिल चलाएंगे तो इन सब चीजों से आप बचे रहेंगे और पर्यावरण को भी बचाएंगे। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आसपास के काम साइकिल से करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सीएमओ साहब के लिए 2 शब्द कहना चाहते हैं। अपने किरदार से महकता है इंसान, अपने किरदार से महकता है इंसान, क्योंकि चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। इंसान का बड़ा होना अच्छी बात है, इंसान का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात है। बात करते हैं डॉक्टर एस यादव सर से। सबसे पहले मैं सीएमओ सर का धन्यवाद दूंगा, और उन्होंने हम लोगों को एप्रिसिएशन दिया, हमारा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर का। और सर जैसा बता रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे और मतलब टीमों किया जाए, तो इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सवेरे सवेरे अगर हम उठ करके कुछ योगा व्यायाम करते हैं तो उससे हमारा हेल्थ बहुत इम्प्रूव करता है। जैसे लंग्स की बहुत सारी बीमारियां तो मॉर्निंग में जो एयर होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, उस एयर को अंदर लेने से हमारे लंग्स की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं अपने आप। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सवेरे उठें, योगा व्यायाम करें। ये क्या कहते हैं कि जो गाड़ियों से ये पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों से पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जब हम छोटे मोटे काम अपने साइकिल से करेंगे तो उससे हम बचे रहेंगे और अपने पर्यावरण को भी बचाएंगे। बात करते हैं कमलेश कश्यप से। रोज की भांति आज आपका नारा कुछ तगड़ा था, क्या सीएमओ साहब को प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए आप नारा लगाए थे? मुझे याद हो नहीं सर, हम सर को उत्साहित करने के लिए नहीं लगाए थे, बल्कि सर साथ में थे, इसलिए हमारे अंदर उत्साह था। क्या बात है! नारा हम लगाए और सर सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और जिस तरीके से सर साइकिल हम चलाते हैं, और साइकिल अगर एक जगह खड़ी हो जाती है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, इस तरीके से हमारी लाइफ है, इसको हम एक जगह रुकने ना दें और चलने दें। और चलने का मतलब ये है सर कि हम सुबह उठें, योगा करें, व्यायाम करें,
ताकि इस जीवन का हमारे संतुलन बना रहे और हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो अब बात करते हैं बिरनई प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर मुश्ताक अहमद अंसारी सर से। सुबह उठने पे सुबह जब रात भर में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है और जब सुबह उठते हैं तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमको वातावरण से मिलती है और इसलिए कहा गया सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। योगा कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना योग है। रात्रौ शीघ्रम शयनीयम, प्रातः खलु जागरणीयम, अप्रिय वचनम त्यजनीयम, भद्रम भद्रम करणीयम, मातृवंदनम करणीयम, पितृवंदनम करणीयम, अतिथिवंदनम करणीयम, गुरुवंदनम करणीयम। तो साइकिल चलाने के लिए आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, कुछ ना ही आपको पिच की जरूरत है, ना ही आपको ग्राउंड की जरूरत है। इसको आप अपने चबूतरे से शुरू करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, बाघा बॉर्डर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जा सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा का समापन करते हैं। फिर मिलेंगे नई सोच नई खोज नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।